नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बरेली में दरगाह आला हजरत खानदान की बहू ने अपने पूर्व ससुर मौलाना तौकीर रजा खान के कांग्रेस समर्थन पर उठाए सवाल। कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैं। प्रियंका वाड्रा को बहन मानते हुए वह समर्थन कर रहे हैं। अपने ही घर की बहू का कभी न्याय के लिए सहयोग नहीं दिया। मौलाना की ये सब ढकोसलेबाजी है। उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। 3 तलाक जिसकी वजह से उनको कोर्ट में धक्के खाने पड़े। शिकायत करने के बाद भी कभी साथ नहीं दिया। महिलाओं के खिलाफ हमेशा फतवे जारी करते रहे। उनके मान सम्मान को कुचलने के लिए आज वह कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। वह भी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए ये सब उनका कांग्रेस को जिताने के लिए षड्यंत्र है। कांग्रेस ने भी कभी महिलाओं के सम्मान की बात नहीं की। 3 तलाक का हमेशा विरोध किया। सपा सरकार में जब उसको 3 तलाक दिया गया तो वह दर दर भटकती रही। उसको कहीं न्याय नहीं मिला। धमकी मिली, जान से मारने की, फतवे जारी किए गए। निदा के मरने पर उसके जनाजे में कोई मुस्लिम शामिल नहीं होगा। उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। बीजेपी सरकार आने के बाद उनको सुरक्षा और न्याय मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा खान है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। और इससे पहले मेरा दरगाह आला हजरत से बहू का रिश्ता रहा है और अब मेरे उनके साथ विवाद चल रहा है कोर्ट में। ये जानना चाहेंगे कि जैसे मौलाना तौकीर रजा ने कांग्रेस का समर्थन किया और आप दरगाह आला हजरत खानदान से बहू के रूप में आपका रिश्ता रहा, तलाक में आपका कोर्ट चल रहा, तो किनसे आपका निकाह हुआ था और अब ये उन्होंने जो कांग्रेस को समर्थन दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा जो शादी हुई थी ये तौकीर मियाँ के बड़े भाई हैं, अंजुम मियाँ, उनके बेटे से हुई थी। और शादी के कुछ समय बाद ही मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया कोर्ट में। उसके बाद तब से ये विवाद चल रहा है। और मैंने अभी रिसेंटली तौकीर मियाँ के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती हूँ, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। मेरी शादी 2015 में हुई थी, 18 फरवरी को। शादी जिनसे हुई थी वो शिरान रज़ा खां उनका नाम था। दरगाह आला हज़रत में नबीर आला हज़रत के नाम से जाने जाते हैं और हम सभी लोग जानते हैं कि आला हज़रत ख़ानदान का कितना नाम है, मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। इसी वजह से मेरी भी शादी हुई कि ख़ानदान उनका काफ़ी अच्छा है तो शादी कर देनी चाहिए। शादी के थोड़े ही दिन के बाद मेरे एग्ज़ाम्स पड़े एमकॉम के, तो मैं एग्ज़ाम देने गई तो उसके बाद बीच एग्ज़ाम में से वो मुझे ले आए और उसके बाद काफ़ी लोगों में चर्चा भी हुई इस बारे में और उन्होंने खुद ही कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की कोई भी महिला पढ़े। और तब हमने इनका काफ़ी विरोध भी किया कि ऐसा क्या है कि आप महिलाओं को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो इससे ही उनकी सोच दर्शाते हैं कि उनकी सोच कैसी है महिलाओं के प्रति। फिर उसके बाद उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। दहेज को लेकर काफ़ी हमारी बात हुई, लड़ाई हुई किसी हर चीज़ों को लेके। जबकि हमें पता है कि वो सक्षम परिवार है, उसके बावजूद सक्षम होने के बाद उनका जो लालच है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका लालच हमेशा से बढ़ता गया। उसके बाद शादी के जस्ट 5 महीने बाद उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करी इन्हीं सब चीज़ों को लेके, पढ़ाई को लेके, दहेज को लेके और एक जो महिलाओं के प्रति उनकी सोच थी उसको लेके मैं अपने घर आ गई 5 महीने बाद। उसके थोड़े दिन बाद जब मैंने कोर्ट में केस किया, जब ये शादी करने जा रहे थे दूसरी, तब उन्होंने मुझे कोर्ट में आके तलाक दे दिया और उसके बाद कहा कि ये मेरा हक है और मैं कभी भी दे सकता हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि इन्होंने, तब सपा की सरकार थी और जब मैंने इनका विरोध किया तो इन्होंने कहा कि आप किसी भी थाने में चले जाओ, कुछ भी कर लो, सीएम हमारी जेब में है, हम जो चाहेंगे हम वो करेंगे। और तब मैंने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी देखी कि मैं जब थाने में जाती थी तो कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज करता था। सब ये कहते थे कि बहुत बड़े लोग हैं, हम रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। जो भी इंसाफ हुआ वो कोर्ट से हुआ मेरे साथ, लेकिन जो निचले स्तर पे आज मतलब उस टाइम कभी मुकदमे नहीं लिखे गए। लेकिन आज की तिथि में हम देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं जो थाने के थ्रू ही लिखे गए। हमें अदालत तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग के साथ जो हुआ हमने थाने में बताया और तुरंत मुकदमे लिख दिए गए। लेकिन उस समय ऐसा वक्त था कि उनके खिलाफ एक कलम चलाना पुलिस के लिए बहुत बड़ा काम था। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जब शादी होने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ
और उन्होंने ये स्लोगन दिया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जब 3 तलाक के लिए आप लड़ रहे थे तब किसने आपका साथ दिया और अब क्या हालात हैं? जब हमारी लड़ाई शुरू हुई थी 3 तलाक के लिए, जब हमें खुद ही नहीं पता होता था कि हमारा पति घर से बाहर गया और जब वापस आएगा तो हम उसके निकाह में रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि 3 तलाक एक ऐसी तलवार थी जो हर लड़की पे हर टाइम लटकती रहती थी। लेकिन जब इसकी लड़ाई शुरू हुई तो हमारा सिर्फ भाजपा सरकार ने साथ दिया, महिलाओं को एक तरीके से प्रोटेक्शन दी शादी में कि 3 तलाक उनके साथ नहीं होगा। वहीं दूसरे हाथ देखें तो कांग्रेस के बहुत सारे बयान आए लड़कियों के खिलाफ में कि अगर ऐसा हो तो उनके काफ़ी मिनिस्टर्स ने भी बयान दिए कि नहीं 3 तलाक होना चाहिए, और ये मौलाना ने खूब विरोध किया कि 3 तलाक होना चाहिए क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि महिलाओं में सिक्योरिटी आए। और रही बात कि इस टाइम जो वो बात कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, कभी उन्होंने अगर महिलाओं के बारे में सोचा होता तो आज इस तरीके का उत्पीड़न उनके ख़ानदान में ही नहीं होता जो अब हो रहा है। और साथ ही साथ वो फतवों के ज़रिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं, फतवे दे के एक तरफा फतवे होते हैं, उससे महिलाओं का इतना ज़्यादा उत्पीड़न होता है जिसकी कोई हद नहीं है। वो सिर्फ महिला को एक इस्तेमाल करने की वस्तु समझते आए हैं और आज भी वो वही समझते हैं। ये जो सब वो कर रहे हैं सिर्फ एक तरीके से चोला है कि हम महिलाओं का साथ देंगे या हम बड़े भाई हैं। कभी उन्होंने किसी महिला का साथ दिया होता तो आज वो महिलाएं इनके हक में खड़ी होती। ऐसे नहीं कि हम जैसी बहुत सारी महिलाएं उनके खिलाफ में ही खड़ी कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। हमारा साथ जो अभी तक दिया है, हम जिस मुकाम पे खड़े हैं, हमारे पास जो भी है वो सिर्फ भाजपा का ही दिया हुआ एक तरीके से। अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो वो उन्हीं की देने, क्योंकि जब सपा की सरकार थी और मुकदमेदारी चल रही उस टाइम हमारे पे खूब जानलेवा हमले हुए, हम लोग पे फर्जी मुकदमे लिखवाने की कोशिशें हुई। लेकिन जब से भाजपा की सरकार हुई ये सब चीज़ें बंद हो गई, उनकी गुंडागर्दी बंद हो गई। तो हमें लगता है कि एक तरीके से बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब वो इस तरीके से कांग्रेस में आ गए कि ऐसा हो कि कैसे भी करके भाजपा सरकार ना आए। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।